ठीक है, क्वेश्चन करें इसके ऊपर, लिखो पहला क्वेश्चन। देखो, फॉर द गिवन सिस्टम, बहुत आसान क्वेश्चन है ये, प्योर फॉर्मूला बेस्ड है। फॉर गिवन सिस्टम, for given system, if the internal energy is decreased, if the internal energy is decreased, ठीक है, decreased by 420 joule, if the internal energy is decreased by 420 joule, ठीक है, full stop. And work done on the gas is 150 joule. Work done on the gas is 150 joule. ठीक है, find out the full stop. Find out the heat supplied, ठीक है, heat supplied or rejected, ठीक है, तुम्हें पता लगाना है क्या हुआ है इसमें, heat supplied or rejected to the system. आया क्या? आसान था, ज्यादा समझ नहीं लगती ना। 570 है, 670 670 ठीक है, 57 माइनस 572 माइनस क्या इंडिकेट कर रहा है? हीट ले लिया गया, ठीक है, ठंडा हो गया, गैस ठंडी हो गया। चलो ठीक है, हो गया। आप जो क्वेश्चन दे रहे हो ध्यान से सॉल्व करना है, दोनों चीजें सारे कंसेप्ट। देखो क्वेश्चन, for a piston cylinder system, for the piston cylinder system, देखिए ना, पिस्टन सिलेंडर सिस्टम, एक सिलेंडर होता है, ये पिस्टन लगा रहता है ऐसे करते हुए, तो ये क्या करेगा? पिस्टन सिलेंडर सिस्टम, जिसमें क्या रहता है? गैस रहता है ऐसे, ठीक है। देखो, फॉर पिस्टन सिलेंडर सिस्टम, if the pressure is 10 to the power 5 Pascal, 10 to the power 5 Pascal, ठीक है। उस गैस का कितना प्रेशर है? 10 to the power 5 Pascal, ठीक है। ठीक है, देखो, if the 70 calorie heat, सर सर बोलो, किधर से निकलेगा? हाँ बोलो सर, एक बार क्वेश्चन रिपीट करिए ना। हाँ, लिख ही रहा हूँ मैं। क्या लिखा? मेरे दिमाग में नहीं पड़ गया, क्या था? लिख ले एक बार क्वेश्चन, लिखना। For the piston cylinder system, if the pressure is 10 to the power 5 Pascal, if the pressure is 10 to the power 5 Pascal, full stop, क्या था?
हाँ देखो, if the 70 calorie heat is supplied to the system is supplied to the system, ठीक है, then अगर ऐसा हो गया तो वॉल्यूम ऑफ द गैस का क्या हो रहा है, then the volume of gas changes from 0.15 meter cube to 0.25 meter cube. इस तरह से गैस एक्सपेंड कर गया, ठीक है, ओके, फाइंड आउट द नेट वर्क डन एंड चेंज इन इंटरनल एनर्जी, दोनों चीजें निकालनी है, चेंज इन इंटरनल हो गया। ये माइनस क्यों क्या लिखा हुआ है, 70 कैलोरी हीट इज सप्लाइड टू द सिस्टम, सप्लाई किया गया ये 10 to the power 4 है, हाँ ये कितना है 29 294 है, मल्टीप्लाई में कितना 4.2 ये है ना, सब ठीक है, वर्क डन 10 to the power 4 हो जाएगा, तो आप कैलकुलेट करके निकाल लो।
कर लिया सर, ये प्रॉब्लम है क्या? हो गया, नेगेटिव आ रहा है, हो सकता है प्रोसेस सही है, वो क्या लगा लेते हैं बहुत कैसा हो सकता है ना, कोई बात नहीं, 2 मिनट का वैल्यू इधर उधर हो गया और प्रोसेस समझ में लगा। चलो एक बार मैं भी करता हूँ, देखो तो उसको भी नेगेटिव ही आएगा, इसमें क्या है कंसेप्ट समझ ना कैसे प्रोसेस करना है, तो प्रोसेस सब मैंने अपने नोट से किया। चलो मैं स्टार्ट करता हूँ सॉल्यूशन, मैं कर लेंगे। प्रेशर कितना है सर, तो पहले वोल्टेज निकालना सर, चेंज इन वॉल्यूम एंड नेट v2 - v1, प्रेशर कितना 10 to the power 5, this is written as hey bana, which is 10 to the power 4 joule. So Q की वैल्यू कितनी है, कहाँ जाएगा 70 into 4.2, so by first law of thermodynamics we can write delta Q is equal to delta U plus delta W, ठीक है, and we need to calculate the internal energy. So this internal energy is written as delta Q minus of delta W, ठीक है, so which is value negative आ रहा है सर, कोई बात नहीं, न्यूमेरिकल नंबर मैंने ऐसा लिखा है, मैं सिर्फ कंसेप्ट समझाने के लिए लिखा था कि कैसे कैसे करना है, मेथड के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। ओके, सीपी जानते हो तुम पढ़े उसके बारे में, मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, और दूसरा है मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, पढ़ रखे हो इसको, ठीक है। कितना होता है फॉर्मूला, अगर सीडी का फॉर्मूला बताओ मुझे डिग्री ऑफ फ्रीडम के टर्म्स में, तो कितना होता है वो, मोलर CD इज इक्वल टू, अगर डिग्री ऑफ फ्रीडम के टर्म्स में लिखना चाहेंगे तो कैसे लिखेंगे, हाँ F/2R। गामा को अगर डिग्री ऑफ फ्रीडम के टर्म्स में लिखना चाहते हो तो गामा समझ लो ना, क्या होता है गामा, हाँ CP/CD, ठीक है। तो अगर इस गामा को मैं लिखना चाहूँ किसके टर्म्स में, डिग्री ऑफ फ्रीडम के टर्म्स में,
लिखे थे पहले। चलो गुड बात है। ठीक है, अगर लिख भी रखे तो ठीक है, एक बार फिर से रिवाइज कर लो मेरे साथ, रिवाइज हो जाएगा। और मिक्सचर ऑफ गैसेस भी जो क्वेश्चन ज्यादातर पूछे जाते हैं देख लेते हैं उसको, ठीक है। तो देखो टॉपिक का नाम डालो, मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी टॉपिक का नाम भी है इस बार, मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, ठीक है। मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, ठीक है। जिसको सी से इंडिकेट कर दो, ठीक है। एक छोटा सा डेफिनेशन लिख लो, अब इसको जो टॉपिक का नाम डाल ही दिया है। देखो, द हीट रिक्वायर्ड to raise the temperature of 1 mole gas, ठीक है। The heat required to raise the temperature by 1 degree Celsius of 1 mole of gas is called molar heat capacity. मोलर स्पेसिफिक हीट क्वांटिटी कांस्टेंट होता है या वेरिएबल होता है? या दोनों होता है? ये दोनों होते हैं, वेरिएबल भी होते हैं, ठीक है। पहले लिखो फिर बताते हैं क्यों होता है ऐसा, ठीक है। देखो, दिस C is वेरिएबल, पहले लिखो वेरिएबल, ठीक है। मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इज वेरिएबल बिकॉज़ it depends on the ways of heating, कौन से तरीके से तुम गैस को हीट किए हो, ये इस बात पे डिपेंड करता है। तो वेज ऑफ हीटिंग कहने का मतलब क्या हो गया, ब्रैकेट में लिखिए ना, या तो मैं प्रेशर कांस्टेंट रखा होगा, या तो वॉल्यूम, या तो टेम्परेचर, या तो तीनों को चेंज कर दिया होगा, है ना, पॉसिबिलिटीज के साथ। तो ब्रैकेट में वेज ऑफ हीटिंग कहने का मतलब प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर के चेंजेस हो सकते हैं। तो से क्या हो जाएगा, वेरिएबल हो जाएगा, इट डिपेंड्स ऑन, इसके दो पार्ट होते हैं मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, इट हैज टू टाइप्स, इट हैज टाइप्स। पहला है सीबी, नाम लिख लो इसका, मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, at constant volume, at constant volume। दूसरा है इसका CP, मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी at constant।
इसमें सबसे पहला हेडिंग डालो सीबी, पहला हेडिंग डालो इसमें कौन सा, सीबी। ठीक है, देखो पहला इसमें हेडिंग नंबर 1 क्या है, सीबी, जो टेम्पोरल स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट। ठीक है, अगर ये वॉल्यूम कांस्टेंट है तो इस तरीके के गैसेस का वॉल्यूम कितना होगा, ठीक है। कांस्टेंट वॉल्यूम कहने का मतलब ये आइसोटोनिक प्रोसेस है, ठीक है। तो लिखो इसमें बाय फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स dq is equal to क्या लिखेगा, डेल्टा u du plus du। सो इसकी वैल्यू कितनी होगी, हीट सप्लाई सी अच्छा चलो इसकी वैल्यू कितनी होगी, F/2 एनर्जी चेंज जो है तो dt कर दो, ठीक है। W की वैल्यू, इसकी वैल्यू क्या, NC CB होगा, ठीक है। देखो पहला पैरामीटर मैंने कॉमन C लिखा है वहां पे, NCB डेल्टा। तो चलो क्या क्या कैंसिल हो रहा है इससे, चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर। पहले लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स में अगर इस तरीके से गैस को हीट कर रहे हो तुम लोग तो ये भी कैंसिल हो जाएगा, कितने मोल गेन कर रहे हो तो कांस्टेंट है, तो गैस को तुम लोग जैसे क्या बच गया F/2R। यही तो चीज में पूछ रहा था तुझे, इसको इंपॉर्टेंट लिखना है यहाँ पे। तो चलो मोनोएटॉमिक के लिए फॉर मोनोएटॉमिक गैस सीडी की वैल्यू 3/2R है ना। दूसरा डायटोनिक के लिए गैस के इसके लिए सीडी हो जाएगा हमारे पास C is equal to 3/2R and डायटोनिक गैस के लिए C, ठीक है। ओके चलो ठीक है, ये क्या है C V का नेक्स्ट लिखो CP सेकंड CP C हाँ ट्राइएटॉमिक का जरूरत है नहीं है वैसे, क्योंकि इसको हायर स्टडीज में करते हैं, नीट में तो बिल्कुल नहीं आता, रेल केस में आता है, लेकिन मेट में भी कई बार कई जगह स्लाइटली पूछता है, ठीक है, ऐसा रहता नहीं है, क्योंकि उसने सिर्फ रोटेशनल तक ही लिया है। वाइब्रेशन हम लोग बता देते ताकि पता पड़े स्टूडेंट को कि एनर्जी जाता कहाँ का, दूसरे भी सर कैसे इतने डायमेंशन मिलते हैं 4 5 6 इसके वजह से एनर्जी ही सब कुछ डिसाइड करता है। नहीं एक्सवाइजेड नहीं करेगा, एनर्जी एक ही पार्ट, एनर्जी हमें पता था कि कितने डायमेंशंस में है, जब इसको थ्योरी में पढ़े तो वहां पे लिखा होगा हाउ द एनर्जी इज यूटिलाइज्ड,
क्योंकि वहाँ ये नहीं लिखे थे कि एनर्जी इज गोइंग इन ओनली 3 डायमेंशंस, वो 3 डायमेंशन में कैसे कैसे जाते वहाँ ये नहीं, डेफिनेशन में यही बात लिखे थे कि हाउ द एनर्जीज आर यूटिलाइज्ड बाय द गैसेस मॉलिक्यूल्स। तो एनर्जी का तो कोई डायमेंशन नहीं होता ना, वो तो पार्टिकल मैटर थोड़ा ना है, तो किस कहीं भी जा सकता है। अभी भी हमारे इस रूम के अंदर क्या जो बोलते हैं वही है क्या, बहुत सारे चीजें फॉर्म मौजूद है जो डायमेंशन हमें दिखते नहीं, इसलिए यही तक ठीक है। 5 बाय डायटोमिक के लिए 5 होता है। चलो आगे बढ़ो। सिटी, तो सिटी के लिए फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स बताओ मुझे। बाय फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या होता है? पहला थर्मोडायनामिक्स dq is equal to du plus d। ओके, फटाफट सभी वैसे बताओ। and cp and r dt dt डी में चल रहा है इसलिए लिखा है, छोटा चेंज डी, बड़ा चेंज डेल्टा, ठीक है। लेकिन हमें क्या चाहिए इससे, हमें चाहिए कि क्या मैं सीपी का फॉर्मूला डिग्री ऑफ फ्रीडम मीटर में बता सकते हैं क्या, तो कहेंगे इसको सोचना पड़ेगा। तो देखो कैसे करते हैं इसको, देखो यहाँ पे वी नो, हम लोगों को पता है आइडियल गैस इक्वेशन पीवी इज इक्वल टू, हमारा काम आसान हो सकता है अगर यहाँ पे देखोगे तो सिमिलर टर्म है, डीटी वाला टर्म है, डीटी वाला टर्म यहाँ देख लेंगे, यहाँ तो है ही नहीं डीटी वाला टर्म। तो अगर कुछ ऐसा कर देंगे इसको कन्वर्ट कर दे डीटी वाले टर्म्स में, तो इक्वेशन सिंपलीफाई करके मैं इसको ला सकता हूँ डिग्री ऑफ फ्रीडम, ठीक है। एन भी कैंसिल हो जाएगा, डीटी भी कैंसिल हो सकता है, इसलिए मैं ये काम कर रहा हूँ इसको, ठीक है। तो तुम लोगों ने डिफरेंशिएशन वगैरह किया होगा, तो सभी को डिफरेंशिएट कर दो एक एक करके, तो ये हो जाएगा p into dv plus v into dp is equal to nr dt, लिख सकते हैं क्या, है ना? टाइम के रिस्पेक्ट में ले लो, सब कट जाएगा, ठीक है। डिनोमिनेटर सारे कैंसिल हो जाएंगे। अच्छा, इस वाले इक्वेशन का तुम लोगों ने कुछ नाम रखा था, क्या नाम है इसका? तो नीचे वाले का नाम क्या हुआ? हाँ, देखो डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ आइडियल गैस, आइडियल गैस इक्वेशन, ठीक है। अच्छा, क्या नाम है टॉपिक का इसका? प्रेशर कांस्टेंट होना चाहिए। कहीं पे तुम्हें दिखा क्या कि प्रेशर बदल रहा है, देखो इसी क्वेश्चन में है कहीं पे जो प्रेशर बदल रहा है क्या है ना, यहाँ पे जीरो हो जाएगा, ये है बस हो जाएगा, क्यों कौन सा इक्वल्स को, सो दिस इज रिटन एज p dv is equal to nr dt। बाहर में तुम्हारा क्वेश्चन जो चेंज करना था ये है, लिख लो इसको क्वेश्चन नंबर 1, लिखो पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, पुट कर दो आई आंसर। ये जीरो हो गया, कितना हो गया ये? जीरो, क्योंकि प्रेशर कांस्टेंट है और मैंने किया है प्रेशर का चेंज तो गलत है ये। तो ऊपर में क्या जाएगा इक्वेशन ऑफ, लिखो n cp dt is equal to f/2 nr, ठीक है, nr dt प्लस, सही है ना, nr
अच्छा देखो, तुम लोगों ने ये भी लिखा हुआ कि सी बी किसके बराबर होता है, एफ बाई टू आर। क्या यहाँ पे यूज हो सकता है क्या, है ना? ये ना पुट कर दो इसको यहाँ पे, साइड में लिख लेना। तो लिखा पे एंड सी पी डी टी इज इक्वल टू, आई एम गोइंग टू राइट दिस इज एंड सी बी डी टी प्लस एन आर डी टी, ठीक है। तो यहाँ ब्रैकेट में लिख लेना इस तरीके से, सी बी किसके बराबर है, डिग्री ऑफ फ्रीडम बाय 2 यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। तो मैंने यूज कर लिया यहाँ पे। जो जो कैंसिल हो रहा है कैंसिल कर दो उसको। तो नंबर ऑफ मोल्स कैंसिल हो गए, dt dt हो गया। क्या बचा हमारे पास, Cp इज इक्वल टू Cv। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या, Cp माइनस Cv इज इक्वल टू R। कोई रिलेशन होता है क्या ये, हाँ कोई रिलेशन का नाम है ये, क्या नाम है? इसको कहते हैं मेयर्स रिलेशन। दिस इज कॉल्ड मेयर्स रिलेशन। याद आया क्या, या फिर किया ही नहीं था? और सीपी सीबी रिलेशन, सीपी सीबी रिलेशन इसी को कहते हैं। इंपॉर्टेंट कर लेना है, इसको भी नहीं कर लेना। ये बोर्ड वाले ना ये बात काफी पूछता है, ठीक है। तो बड़े बड़े डायग्राम से भी बनाते हैं, लेकिन हमें जरूरत नहीं पड़ा कि किस पता था तो कैलकुलेशन आसान लगा इसलिए कर लिया। Cp माइनस Cv इज इक्वल टू R। दिस इज कॉल्ड द मेयर्स रिलेशन और कॉल्ड द Cp Cv रिलेशन। लेकिन अभी तक हमारा काम पूरा नहीं हुआ। हमें क्या चाहिए, किसके लिए इसे काम कर रहे थे हम लोग, क्या चाहिए हमें, Cp को किसके टर्म में लिखना था, डिग्री ऑफ फ्रीडम के टर्म में। अभी तक तो नहीं लिख पाए ना, तो कहेंगे हाँ पुट कर दो ना, आ गया आंसर। ये Cv की वजह नहीं पुट कर सकते क्या, f/2 इधर ले गया तो निकाल लो कितना है। Also Cp is equal to, मैं यहाँ कर रहा हूँ R plus f/2 R। कितना आता है, f plus 2/2 into R आया क्या? इसको इम्पोर्टेंट लिखना। ये सारे फॉर्मूला सब एकदम फिंगर टिप्स पे होने चाहिए। Cp के और Cv के। तो बताओ मोनोएटॉमिक के लिए Cp की वैल्यू कितनी? हाँ 5/2। डायटॉमिक के लिए लिख लो, इसको खुद से लिखो। देखो फॉर मोनोएटॉमिक क्या हुआ, फॉर मोनोएटॉमिक के लिए Cp की वैल्यू आती है 5/2R, ठीक है। तेरा कहाँ यूज करते हैं इस इक्वेशन को, कैसे कैसे क्वेश्चन में यूज करूंगा मैं सब। डायटॉमिक के लिए 7/2R हो गया, ठीक है, हो गई। ओके, गामा क्या होता है, दोनों का रेशियो क्या निकाल सकते हो क्या तुम लोग, बोलो। ठीक है, 5 मिनट का ब्रेक देता हूँ, उसके बाद देख सकते हैं इसको, ठीक है। 5 मिनट का ब्रेक देता हूँ, उसके बाद इसको देखेंगे, ठीक है। चलो 15
20 मिनट का 11:20 हाँ